नमस्कार मित्रों। भारत को अगर कोई उपलब्धि हासिल हो तो कुछ लोगों के दस्त शुरू हो जाते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उनकी अम्मा मर गई हो। कहते हैं ना कि कुछ लोग गुमनाम रह गए शहीद होकर और कुछ वतन को कोस कर मशहूर हुए जाते हैं। लेकिन मैं भारत का रहने वाला हूँ और भारत की बात सुनाऊंगा। देश को बदनाम करने वाले दोगलों के पेट में थोड़ा और दर्द बढ़ाता हूँ। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और अहमियत पर चर्चा करता हूँ। अमेरिका ने छठी जनरेशन के बॉम्बर B-21 रेडर को उड़ाकर दुनिया को दहला दिया है। इसे रोक पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। इतना ताकतवर है कि शहर के शहर पूरी फौज खत्म कर दे। भारत भी काफी अरसे से टॉप सीक्रेट बॉम्बर का निर्माण करने की दिशा में गोपनीय तरीके से काम कर रहा था। हवा से हवा में मार करने के अलावा जमीन पर टारगेट को हिट करने की क्षमता वाले टेड BF का निर्माण किया जा रहा है। यह हथियार भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि हमारी सैन्य ताकत अमेरिका, रूस, चीन के समकक्ष खड़ा कर देगा। खास बात यह है कि फाइटर जेट भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना रहा है। इसमें एक पुर्जा भी विदेशी नहीं लगेगा। यह सेना के थल, जल, नभ तीनों की क्षमता में इजाफा करेगा। 2028 के अंत तक भारत को पहले टेड BF मिलने की पूरी उम्मीद है। सुलगी थोड़ी की नहीं, देश के गद्दार और दोगलों की। चलो थोड़ा और कोढ़ो। जापान को पीछे छोड़ चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है हमारा भारत। यह तो सबको मालूम होगा, लेकिन 2028 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका 30,507 लाख करोड़ डॉलर, चीन 19.231 लाख करोड़ डॉलर, जर्मनी 4.744 लाख करोड़ डॉलर और भारत 4.187 लाख करोड़ डॉलर और जापान 4.186 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था है। भारत इस समय चौथे नंबर पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2047 तक हमारी यानी भारत की अर्थव्यवस्था 30 लाख डॉलर के ऊपर होगी। 30 लाख डॉलर के ऊपर, और तब भारत एक विकसित राष्ट्र कहलाएगा। अब तो पूरी सुलग गई होगी, तो चलो थोड़ा नमक छिड़क देता हूं। भारत ने रक्त कैंसर के इलाज का भी तरीका ढूंढ लिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने इसकी पुष्टि की है। यह सफलता ICMR और CMC वेल्लोर के एक क्लिनिकल ट्रायल में हासिल हुई है। ICMR के मुताबिक ALL यानी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कैंसर से प्रभावित सभी मरीज इस इलाज से ठीक हो गए, इस थेरेपी से ठीक हो गए हैं। जबकि लार्ज बी सेल लिम्फोमा यानी LBCL रोगियों में से 50% ठीक हुए। यह प्रक्रिया अस्पताल में स्वचालित मशीनों के जरिए 9 दिनों में पूरी हो गई। इस प्रक्रिया को वेलकार्ती नाम दिया गया है। विदेश में जहां वेलकार्ती थेरेपी में लगभग 4 से 5 करोड़ का खर्चा आता है, जो कि बहुत कॉस्टली है, भारत में यह सुविधा आम जन तक सस्ते दर पर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति तक यह सुविधा पहुंच सके। देश की ताकत उपलब्धि बढ़ाने पर जिसकी अम्मा मरती हो तो मरे, जिसकी सुलगती हो तो सुलगे, मुझ पर कोई फर्क नहीं। मैं तो अपने मुल्क का गुणगान करूंगा।
मैं तो अपने मुल्क का गुणगान करूँगा। अब की बार उसकी हर उपलब्धि, उसकी बढ़ती ताकत पर फख्र करूँगा। तुम्हें सालों बर्दाश्त हो ना हो, अगर बर्दाश्त नहीं है तो जहर खा लो, और पैसे ना हो तो वो भी मुझसे ले जाओ। जय हिंद।